अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह दुश्मन को रहम के ज़रिए झुका दिया। आज हम उस तारीखी मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां सब्र, मनसूबाबंदी और ईमान ने मिलकर फतह की बुनियाद रखी। ये एपिसोड है कुद्स के मुहासरे का, एक ऐसा मुहासरा जो तलवार से नहीं हिकमत से जीता गया। कुद्स के गिर्द मुसलमान लश्कर खामोशी से फैल चुका था, ना शोर ना जल्दबाजी। सुल्तान जानते थे कि ये जंग सिर्फ दीवारों से नहीं दिलों से लड़ी जाएगी। हर सिपाही को सब्र का हुक्म था। शहर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे, खुराक कम हो चुकी थी और खौफ बढ़ रहा था। सिपाही दीवारों पर खड़े सोच रहे थे कि बाहर मौजूद दुश्मन हमला क्यों नहीं कर रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जानबूझकर हमला रोक रखा था। वो जानते थे कि भूख तलवार से ज्यादा तेज होती है। ये हिकमत थी, जुल्म नहीं। दिन गुजरते गए, शहर के दरवाजे बंद थे, मगर अंदर हिम्मत टूट रही थी। ईसाई कमांडर को पहली बार एहसास हुआ कि ये फतह आम नहीं। आखिरकार दुश्मन ने बातचीत का रास्ता चुना। नुमाइंदे सुल्तान के खैमे में आए। उन्हें कत्ले-आम का खौफ था, जैसा माजी में होता आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी बात सुनी, फिर वो फैसला सुनाया जिसने तारीख बदल दी। कुद्स में खून नहीं बहेगा। ये सुनकर दुश्मन हैरान रह गया। वो फतह की तवक्का कर रहे थे, मगर रहम मिला। ये वो लम्हा था जब जंग हार कर भी वो जीत गए। आखिरकार कुद्स के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलमान लश्कर खामोशी, नज़म और वक़ार के साथ दाखिल हुआ। कोई लूट मार नहीं, कोई इंतकाम नहीं। ईसाई शहरियों को महफूज रास्ता दिया गया। बच्चों, औरतों और बीमारों की हिफाजत की गई। ये फतह इंसानियत की फतह थी। फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। ना फख्र किया ना गुरूर किया, सिर्फ शुक्राने का सजदा अदा किया। दोस्तों, फतह कुद्स हमें सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं किरदार में होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित किया कि अजीम रहनुमा वो होता है जो दुश्मन का दिल भी जीत ले। अगले एपिसोड में हम देखेंगे फतह के बाद अदल और इंसाफ का दौर। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप देख सकें, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।